हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि यहाँ पर दो पोल है। एक जो पोल है वो आपके लिए 6 मीटर का है और दूसरा ही पोल एक है वो 11 मीटर का है, 11 मीटर का। और एक साथ यहाँ पर एक ही समतल पर खड़े हुए हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनकी जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर। और आपसे ये पूछा गया है कि इनकी यहाँ से जो टॉप पर है ये दूरी आपको बतानी है। तो हम इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं जिसका नाम रख देते हैं ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए 12 मीटर ये दे रखी है, नीचे की यहाँ पर डिस्टेंस इनके पोल के बीच की दूरी यहाँ पर है 12 मीटर। ये पोल 11 मीटर का है, क्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक, और ये ए से डी तक 6 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर अगर 12 मीटर डी से सी तक है तो यहाँ पर भी ए ई का मान भी 12 से मीटर होगा। और ये अगर 11 है, इधर यहाँ पर टोटल 11 मीटर है तो यहाँ पर 6 मीटर है, तो 11 में से 6 ये घटा देंगे तो 11 माइनस 6 ये घट जाएगा मीटर में, यानी यहाँ पर आपके लिए ये 5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई से, ए बी ई से त्रिभुज ए बी ई से लगाएंगे यहाँ पर ए बी ई से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो भाई ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर यहां से बी ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इनका मान रख देते हैं, ए बी का स्क्वायर तो हमें निकालना है डिस्टेंस, बराबर में बी ई का स्क्वायर, बी ई कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ए ई कितनी यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस 12 का वर्ग 144, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर 25 और 144 को जोड़ लो, ये हो जाएगा आपके लिए 5 4 9 4 2 6 और 1 169। तो ए बी स्क्वायर बराबर 169 और यहाँ पर ए बी निकाल लेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 169 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 13। तो ए बी का मान कितना आ गया 13, यानी इनके जो टॉप की जो डिस्टेंस होगी यानी ए बी बराबर 13 से मीटर आ गई यहाँ पर इनकी ऊपर की डिस्टेंस, यानी इनके पोल की ऊपर की डिस्टेंस कितनी है 13 मीटर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 6.5 का 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है आपके लिए एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जो कि यहाँ पर सी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल सी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है, राइट एंगल त्रिभुज है। इसमें एक ए सी पर डी पॉइंट है, बी सी पर ई पॉइंट है, और इसी तरीके से जब ये पॉइंट थे मिड पॉइंट हैं, इनको हमने ई से डी तक मिला दिया, ई से ए तक मिला दिया और बी से डी तक मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर प्रूफ क्या करना है आपके लिए, प्रूफ ये करना है ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर में होगा ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है आपके लिए कि ये आपको ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज किससे लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए पहले ए बी की, पहले ए ई और बी डी की चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर ए से ई तक वाला ट्रायंगल लेना होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई से, त्रिभुज ए सी ई से। ठीक है, ए सी ई से लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसके लिए लगाएंगे तो इसके लिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यानी कर्ण। तो ए ई का स्क्वायर
ए ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं बी डी सी से, बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से, देखिए बी सी डी से, तो इसमें हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर, बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को, क्योंकि हमें ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, बराबर में वो लाना है, तो हम ए ई स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर को जोड़ लेंगे। तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 को जोड़ने पर तो देखिए जोड़ देंगे हम, इधर इधर का जोड़ देंगे और उधर का ये जोड़ देंगे। तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड का राइट हैंड साइड के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब त्रिभुज हम लिखेंगे ई सी डी से, देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी से, ई सी डी से क्या मिलेगा, ई सी डी से यहाँ पर ई सी डी, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण हो गया, ई डी कर्ण हो गया, यानी डी ई इसको लिख सकते हैं। तो डी ई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ई सी का स्क्वायर यानी सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर और डी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर, इसको 4 रख लेंगे। इसी तरीके से देखिए अगला ट्रायंगल ले लेंगे हम, कौन सा, हमारे पास जो ट्रायंगल बचा है ए बी सी, तो हम लिखेंगे ए सी, यहाँ पर लिख लीजिए बी सी ए से, ऐसे लिख लीजिए बी सी ए से, त्रिभुज बी सी ए से। तो बी सी ए से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, बी सी ए से ये मिलेगा कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी राइट एंगल है, ये 5वां समीकरण बन गया। अब देखें यहाँ पर डी ई का स्क्वायर बराबर सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये जो समीकरण आपके पास लिखी हुई है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, इसमें से निकाल के इसमें वैल्यू डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सी ई दिखाई दे रहा है, सी ई, तो सी ई का मान यहाँ से निकाल लो, तो सी ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, यानी डी ई का स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा, डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका मान सी ई का। और सी ई के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए बी के स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और माइनस ए सी का स्क्वायर, समीकरण नंबर ये, यहाँ पर मत, इसको समीकरण मत बनाओ, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अब ये जो बी सी की वैल्यू है और ये जो सी ई की वैल्यू है, इस समीकरण नंबर 3 में रख दो, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर बी सी का स्क्वायर और सी ई का जो स्क्वायर है, इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है। समीकरण 3 में इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास बचेगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर में सी ई की जगह पर वैल्यू कौन सी रखनी है, सी की जगह पर ये वाली डी ई स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई सी की जगह पर वैल्यू, फिर ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी सी स्क्वायर की वैल्यू ये है ए बी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, और प्लस ए डी स्क्वायर। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज कटेंगी, देखिए ए सी से ए सी स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस का है, और ए डी है ए बी है, इसको लिख लेते हैं, यानी ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर में हमारे पास बचा डी ई का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का बचा ए बी का स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर,
ये बचा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर लाना है, तो ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर तो है, ये वाला जो हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी डी ए डी के बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर में बचने वाला यही है आपके लिए केवल ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, फिर समीकरण 3 को क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया था और इसके बाद हमने यहाँ पर सोल्यूशन कर लिया। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे कि आपको गलती ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।